सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से मानो अमर हो जाता। दुनिया भर को जीतने के जो उसने आयोजन किए वह अमृत की तलाश के लिए ही थे। काफी दिनों तक देश दुनिया में भटकने के पश्चात आखिरकार सिकंदर ने वह जगह पा ही ली जहां उसे अमृत की प्राप्ति होती। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना था। वह आनंदित हो गया। जन्म जन्म की आकांक्षा पूरी होने का क्षण आ गया। उसके सामने ही अमृत जल कलकल करके बह रहा था। वह अंजलि में अमृत को लेकर पीने के लिए झुका ही था कि तभी एक कौवा जो उस गुफा के भीतर बैठा था जोर से बोला, ठहर, रुक जा या भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था वह कौवा। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू रोकने वाला कौन? कौवे ने उत्तर दिया, मेरी कहानी सुन लो। मैं अमृत की तलाश में था और यह गुफा भी मुझे मिल गई थी। मैंने यह अमृत भी पी लिया। अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं अब मरना चाहता हूँ। देख लो मेरी हालत, अंधा हो गया हूँ, पंख झड़ गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गल गए हैं। एक बार मेरी ओर देख लो, फिर उसके बाद यदि इच्छा हो तो अवश्य अमृत पी लेना। देखो अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे मारा भी नहीं जा सकता। अब प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से कि प्रभु मुझे मार डालो। मेरी एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मैं मर जाऊं। इसलिए सोच लो एक बार, फिर जो इच्छा हो वो करना। कहते हैं कि सिकंदर सोचता रहा बड़ी देर तक। आखिर उसकी उम्र भर की तलाश थी अमृत, उसे भला ऐसे कैसे छोड़ देता। सोचने के बाद फिर चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया बिना अमृत पिए। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। जितना जीवन मिला है उस जीवन का भरपूर आनंद लीजिए। हमेशा खुश रहिए। दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, वक्त सिकंदर होता है।